नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा विज्ञान की शिक्षण विधियों से रिलेटेड। दोस्तों इसके अंदर हम विज्ञान शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये भाग फेस्ट रहेगा जिसके अंदर लगभग हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम 5 भाग लेकर आएंगे विज्ञान की शिक्षण विधियों के, जिनके अंदर 50-50 प्रश्नों के लगभग 250 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। और दोस्तों आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आप सभी को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से यह कथन किसका है कि एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके? ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है एरोस का, ऑप्शन सी है प्रोफेसर ब्लूम का और ऑप्शन डी है थॉमस एंड डुरंट का। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है मनोवैज्ञानिक एरोस का। दोस्तों आपका बी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक विज्ञान का स्वरूप किस विज्ञान में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन बी है आपका सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी है तकनीकी विज्ञान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या है कि वास्तविक विज्ञान का स्वरूप किस विज्ञान में दिखाई देता है? तो वास्तविक विज्ञान का जो स्वरूप है दोस्तों वो प्राकृतिक विज्ञान है, इसके अंदर हमें दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक विज्ञान का भाग है, इनमें से प्राकृतिक विज्ञान का भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या है प्राकृतिक विज्ञान का भाग? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के दोनों है, ये प्राकृतिक विज्ञान के भाग हैं। आपका सी ऑप्शन ए व बी दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन का आपको बताना है। पहला कथन है विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। बी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। सी ऑप्शन है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आजकल जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग टाइप से पूछे जाते हैं जो आपके सामने है दोस्तों। इसके अंदर आपने ए ऑप्शन है, इस पर ध्यान से देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर देखिए दोस्तों। विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है, यह आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। यह असत्य कथन है, विज्ञान के अंदर जो स्थापित सिद्धांत होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का प्रकार है। ऑप्शन ए है भौतिकी, ऑप्शन बी है रासायनिकी, ऑप्शन सी है भूगर्भिकी या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पे पूछा है भौतिक विज्ञान का प्रकार है, कौन सा है दोस्तों? भौतिकी भी है, रासायनिकी भी है और भूगर्भिकी भी है। तो आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या है जो विज्ञान की प्रकृति में शामिल नहीं किया जाता है? विज्ञान के संपर्ते, प्रविधियां, विज्ञान के आर्थिक पक्ष, विज्ञान के सामाजिक पक्ष। तो दोस्तों यहां पे देखते हैं विज्ञान के संपर्ते, यह है जो विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रविधियां भी है, यह भी विज्ञान की प्रकृति में शामिल है और विज्ञान के सामाजिक पक्ष भी शामिल है। तो आपका सी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। विज्ञान के आर्थिक पक्ष है जो विज्ञान की प्रकृति में शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 7। निम्न में से अनुभववादी मुक्त मनोवर्ती मितव्ययिता प्रतिरक्षा पारसंगिता आदि क्या है? वैज्ञानिकों की क्रियाएं हैं, विज्ञान के नैतिक नियम है,
प्रकृति के प्रति अवधारणाएं हैं, विज्ञान की प्रविधियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अनुभववादी, मुक्त मनोवर्ती, मितव्ययता, प्रतिरक्षा, पारसंगिता, ये क्या है दोस्तों? ये विज्ञान के नैतिक नियम है दोस्तों। बी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी है विषय विशेष का विस्तृत अध्ययन करना, और ऑप्शन डी है प्रचलित अंधविश्वासों के कारणों की खोज करना। पूछा क्या है? पूछा है दोस्तों आपसे कि विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी होगी, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नीति में विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है? विज्ञान सबके लिए, विज्ञान सबके लिए कौन सी नीति में इसकी पुष्टि की गई थी? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी है यूनेस्को, और ऑप्शन डी है एनसीईआरटी। तो दोस्तों किसके अंदर की गई थी विज्ञान सबके लिए इसकी पुष्टि? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 है दोस्तों, निम्न में से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक क्या नहीं है? मुक्त बुद्धि, वस्तुनिष्ठता, आर्थिक दशा, ज्ञान संपूर्णता की इच्छा। निम्न में से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आर्थिक दशा। आपका ऑप्शन सी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, विज्ञान की किस शाखा में द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है भौतिकी में, ऑप्शन बी है रासायनिकी में, ऑप्शन सी है जीवन विज्ञान में, और ऑप्शन डी है आयु विज्ञान में। तो किसके अंदर किया अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इनका किया जाता है रासायनिकी में। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा, विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, ऑप्शन बी है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में प्रतिशत में सुधार करने, और ऑप्शन डी है लिखित रिकॉर्ड की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। क्वेश्चन क्या है? विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है दोस्तों? क्यों किया जाता है? सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। आपका ऑप्शन बी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है? वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन है वो निहित रहता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए है कार्ल पियर्सन का, ऑप्शन बी है लुंडबर्ग का, ऑप्शन सी है मैग यूगन का, या ऑप्शन डी है गुडे तथा राइट का। तो किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों आपका लुंडबर्ग का। ऑप्शन बी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा होती है भौतिकी, प्राणी विज्ञान, आयु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र? पौधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी होती है दोस्तों? तो पौधों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है दोस्तों आपकी वो होती है वनस्पति विज्ञान। नाम से ही आपको है जो यहां पर आंसर मिल रहा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है? दोस्तों पहले ही बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर आपका। विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध
क्रमबद्ध ज्ञान है। किसने कहा था? आपके ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र, ऑप्शन सी है दीप्ति शाह और ऑप्शन डी है सत्यपाल। तो दोस्तों ये किसने कहा था? ये कहा था आपके सत्यपाल ने। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग कौन सी तकनीकी में किया जाता है? ऑप्शन ए है जैव तकनीकी में, ऑप्शन बी है सूचना तकनीकी में, ऑप्शन सी है कंप्यूटर तकनीकी में और ऑप्शन डी है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर दोस्तों। और आपका सही आंसर सूक्ष्म जीव और कोशिकीय घटक का उपयोग कौन सी तकनीक में किया जाता है? जैव तकनीक में। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विज्ञान की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? कौन से हैं विज्ञान की प्रक्रिया के चरण? ऑप्शन ए है समस्या का चयन, ऑप्शन बी है परिकल्पना निर्धारण, ऑप्शन सी है प्रयोग करना व निरीक्षण करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पे जो पूछा क्या है, निम्न में से विज्ञान की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? तो दोस्तों समस्या का चयन, परिकल्पना निर्धारण, प्रयोग करना, निरीक्षण करना, ये सभी के सभी है जो विज्ञान की प्रक्रिया के चयन है। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की प्रकृति कैसी है? अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, अनुमान पर आधारित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। और जो विज्ञान की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों के अंदर बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य होता है? विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, ऑप्शन बी है विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, ऑप्शन सी है विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका पूछा क्या है? विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य। तो दोस्तों विज्ञान सदैव गतिशील होता है, सही है ये भी। विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, ये भी सही है। विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा, जीव विज्ञान का प्रकार है चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या है? जीव विज्ञान का प्रकार है, तो चिकित्सा विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी है, प्राणी विज्ञान भी है, उपरोक्त सभी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों यहां पर आपको जो ये पहला वीडियो है इसके अंदर विज्ञान की प्रकृति से संबंधित ही क्वेश्चन है। विज्ञान की प्रकृति से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के अंदर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह किस प्रकार का तथ्य है कि आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है? कैसा तथ्य है? ऑप्शन ए है एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक संप्रत्यय है, वैज्ञानिक तकनीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है। दोस्तों यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपका ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शन ए और बी देखिए, ये एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक तथ्य होता है दोस्तों। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पुस्तक में विज्ञान विषय के अध्ययन का अनिवार्य करने पर बल दिया गया है वह है? जिस पुस्तक में विज्ञान विषय के अध्ययन को अनिवार्य करने पर बल दिया गया है वो है, कौन सी है? ऑप्शन ए है साइंस फॉर ऑल, ऑप्शन बी है इनोवेशंस, ऑप्शन सी है ए नेशन एट रिस्क और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। तो दोस्तों जो विज्ञान विषय है इसके अध्ययन को अनिवार्य करने पर बल है वो साइंस फॉर ऑल और ए नेशन एट रिस्क, इन दोनों के अंदर ही इसके बारे में बल दिया गया है। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? ए व सी दोनों सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान में योगात्मक आकलन का प्रयोग होता है?
ऑप्शन ए है अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो विज्ञान में योगात्मक आकलन का प्रयोग होता है। क्यों होता है दोस्तों? विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए। आपका बी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि दोस्तों विज्ञान की शिक्षण विधियों के बाद जो हमारा गणित विषय है इसकी भी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है। ऑप्शन ए है अनुभववादी, ऑप्शन बी है मुक्त मनोवर्ती, ऑप्शन सी है चयन करना और ऑप्शन डी है प्रतिरक्षा। पूछा क्या है? विज्ञान का नैतिक नियम। तो दोस्तों अनुभववादी, मुक्त मनोवर्ती, प्रतिरक्षा ये विज्ञान के नैतिक नियम होते हैं, लेकिन चयन करना ये नैतिक नियम नहीं होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने, ऑप्शन बी है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप में सक्षम होने, ऑप्शन सी है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, और ऑप्शन डी है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है भौतिक विज्ञान की शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए है उष्मागतिकी, ऑप्शन बी है प्रकाशिकी, ऑप्शन सी है क्वांटम भौतिकी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। भौतिक विज्ञान की शाखाएं दोस्तों तीनों की तीनों शाखाएं हैं, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी और क्वांटम भौतिकी। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त संजीवों के अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जो संजीव है इनका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, जीव विज्ञान में या बैक्टीरियोलॉजी में? किसमें किया जाता है दोस्तों? समस्त संजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंदर। आपका सी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है किसने विज्ञान को ज्ञान का प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है? ज्ञान का प्रारूप विज्ञान को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है हस्टर 1972, फोनिक्स 1971, एलन 1982 और ऑप्शन डी है 1 व 2 दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और सही जो आपका आंसर रहेगा। पूछा क्या है कि विज्ञान को ज्ञान का प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है, तो हस्टर व फोनिक्स दोनों ने किया था दोस्तों। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों संजीवों के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वह शाखा है अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी है माइक्रोबायोलॉजी और ऑप्शन डी है पैथोलॉजी। तो आपका यहां पे सही जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ऑप्शन ए है जो यहां पे क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है नक्षत्र विज्ञान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी को, ऑप्शन बी है मेटलर्जी को, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी को और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी को। तो नक्षत्र विज्ञान है दोस्तों वो कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी को। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है असत्य कथन को छांटिए।
4 कथन है, इनमें से असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है विज्ञान एक विद्या शाखा है। ऑप्शन बी है विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं है। ऑप्शन सी है विज्ञान में ज्ञान का भंडार अथवा विषय वस्तु है। ऑप्शन डी है विज्ञान में नवीन संपत्तियों की खोज विज्ञान प्रविधियों द्वारा होती है। तो दोस्तों यहां पे आपको बी ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं है। दोस्तों विज्ञान और समाज में जो अंतःक्रिया है वो सकारात्मक होती है। तो यहां पर असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की आधारित संरचना में किसका वर्णन नहीं किया जाता है? ज्ञान का, अवलोकन का, संप्रत्यात्मक योजना का या संप्रत्य का? पूछा क्या है? विज्ञान आधारित संरचना में किसका वर्णन नहीं किया जाता है? तो दोस्तों अवलोकन का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति सबसे ज्यादा उपयुक्त है? किसमें उपयुक्त है? विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने में। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अंक संबंधी या अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने में। विज्ञान शिक्षण में जो परियोजना पद्धति है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है दोस्तों। तो किसमें है दोस्तों? वो है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की प्रमुख सीमा है? कौन सी है दोस्तों? जो परियोजना पद्धति है उसकी प्रमुख सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए है ज्ञान कर्मिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। और ऑप्शन डी है ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो पूछा क्या है? परियोजना पद्धति की प्रमुख सीमा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है परियोजना पद्धति में। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम संकेत करता है? किसकी ओर करता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने पर। ऑप्शन बी है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने पर। ऑप्शन सी है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने पर। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को आनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने पर। तो दोस्तों यहां पे जो आपका पूछा क्या गया है वो पूछा गया है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम संकेत करता है। किसका करता है दोस्तों? तो आपके सही आंसर रहेगा आपका विद्यार्थियों को आनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने पर। ऑप्शन डी सही रहेगा। चलते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विज्ञान की रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। ऑप्शन सी है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। यह प्रकृति निदानात्मक है। तो विज्ञान की रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? यह प्रकृति निदानात्मक है दोस्तों। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शाखा सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंडों का आदि का अध्ययन करती है? खगोलिकी में, भूगर्भिकी में, समुद्र विज्ञान में या जैव तकनीकी में? तो किस में किया जाता है दोस्तों? खगोलिकी में। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण तथ्यों और सूत्रों को सीखने में। ऑप्शन बी है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। ऑप्शन सी है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने में। और ऑप्शन डी है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करने में। तो आपका यहां पे सही आंसर
ऑप्शन सी रहेगा। विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर है जो मुख्य उद्देश्य है वो है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने में। तो दोस्तों ये भाग फेस्ट था हिंदी शिक्षण विधियों का। 38 टोटल क्वेश्चन इसमें हमने देखे हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बता दें कैसे लगे आपको क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी आपको भाग सेकंड मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे जैसे ही सेकंड भाग आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।